काउंसलर का मतलब ये है, कैथारसिस करने वाले का, कोच का मतलब ये है वो आपको एज इट इज गुनाहगार को कबूल करे, गुनाह से नफरत करे, गुनाहगार से नफरत ना करे, और उसे यकीन हो कि लोग कुफर से इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, लोग गलतियों से ठीक हो जाते हैं, सफर बदल जाता है। आज का बंदा आज जैसा नहीं रहता, आने वाला वक्त उसका बेहतर वक्त हो जाता है। सर जिसको ये पता है कि ऐसा हो जाता है, वो बंदा आपको कभी भी गिल्ट फील नहीं कराएगा, शेम फील नहीं कराएगा। वो क्रिटिसाइज वहां करेगा जहां जरूरत है, बाजू का डोज देनी पड़ती है कि बंदा ढीठ ही बड़ा, फिर आपको आईना दिखाना पड़ता है। नॉर्मली वो क्या करेगा, वो सुन के आपको कहेगा यार इसको इस तरह कर लो, इसको इस तरह कर लो। और याद रखिएगा, हमें कुछ जिंदगी के कमजोर शोबे ऐसे हैं जिसमें हमें कोच चाहिए होता है, या कह लीजिए कोई टाइम ऐसा है जिसमें चाहिए होता है। हम एक्सपर्ट नहीं होते सर, हमें कुछ चीजें सीखनी होती हैं। एक बड़ा मजे का वाकया मुझे याद है, वो वाले सवाल से, भाई के सवाल से मुझे आज भी याद है। एक दफा ना एक ट्रेनर है बड़े मारूफ, पुराने एक दो बंदे शायद उनको जान जाए, तो उनका सेशन था हैप्पी मैरिटल लाइफ पे। मैंने बेगम ने एक बेटा था तब हमारा, हमने कहा यार हैप्पी करें यार लाइफ को, ये कैसे आप है, पहले से ज्यादा हैप्पीनेस होनी चाहिए। हमने टिकट खरीदी जनाब, हम उस सेशन में बैठ गए। वो ट्रेनर बेचारा हमेशा गोल सेटिंग ही पढ़ाता है, यानी उसकी एक्सपर्टी सिर्फ गोल सेटिंग की है या 8 पॉइंट ऑफ लर्निंग की है। वो दुनिया को कोई सेशन हो, टॉपिक उसका कोई हो, सिखाता वही है। नहीं जी, उसने उस दिन भी नारा वही लगाया। मेरी बेगम कहती यार मेरे सर में दर्द है, हैप्पी लाइफ तो नहीं होनी, बेड़ा कर रही है। मैं तो हुआ क्या है, कहती है बंदा जो सा इसको मैरिज लाइफ का पता ही नहीं। दूसरा मेरे साथ जाती तौर पे ऐसा हुआ, वंस मैंने किसी को कन्विंस किया, एक बड़े मारूफ ट्रेनर है, तो वो किसी जगह पे किसी फार्म हाउस में ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो वो भी मैरिज लाइफ पे था जी। वो मैंने किसी को कहा यार कईयों को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए ना, बंदा कहता थोड़ी सी टिकट है यार, तू भी खर्च सीख ले। हैवी टिकट पे मैंने उसको कन्विंस किया, दोस्त था मेरा, मैंने वो थोड़ी टिकट पे उसको वहां ले गया। अच्छा जो सिखाने वाला था ना, 4 घंटे अज़दवाजी जिंदगी पे लेक्चर देता रहा। आखिर में सवालों की बारी आ गई, तो मैंने पहला सवाल ये मैंने कर दिया कि भाई आप मैरिड है? उसने कहा नहीं। सवाल खत्म हो गए। कि जो बंदा बात कर रहा है यार, उस बंदे ने, उससे की शादी नहीं हुई यार, उसका ना बच्चा है ना बेगम है ना, वो सुना है, वो लेक्चर दे रहा था यार सारा रट्टे शुट्टे लगा के, ठीक है कि नहीं? तो रट्टे शुट्टे लगा के तो रेसलिंग नहीं हो सकती, उससे तो नहीं होता सर। ये तो आप अमली तौर पे घुसे, एंटर हो, मेरी नहीं बात समझिए। और याद रखिएगा सर, दानिश और विजडम का मतलब ये है आपका जवाब बदले, बंदा देख के बदले। जो बंदा एक ही रटी रटाई बात है ना कि सर मैं बड़ा डिप्रेस हूं, जवाब है हार्ड वर्क किया करो, डस्के के लहजे में है। अच्छा फिर उसने रात को मैं शादी में गया ना, एक लड़का साथ ही मुझे अस्सलाम वालेकुम कासिम अली शाह, मैं कहा यस, मैं कहा हाउ यू नाउ मी? सर जी मैं जो उनसे वो ना आपकी वीडियो देखी है मैंने, तो मैं कहा आप डस्का से हैं? कहता सर आपको कैसे पता? मैं कहा यार तेरे लहजे से पता यार तो पूरा डस्का का लग रहा है, तेरा लहजे डस्के वाला है। तो नतीजा ये है कि सर बंदा अगर वो जानता ही नहीं है ना सर उस चीज को, तो वो सर माजरत है सर, उसका एक्सपोजर नहीं है सर। मैंने कई दफा यकीन किया, बंदा बदला मशवरा बदल दिया मैंने। एक ही मसला है और मैं मतलब उसमें मैंने उसको कहा तू इस मुल्क को छोड़ दे। अच्छा वही मसला किसी और का है, मैं कहा तू इत्थे रह, मुझे पता है इसका ये किधर जाएगा, ये किधर निकल जाएगा और ये किधर निकल जाएगा। यहां फकत इसको सिर्फ इशारा चाहिए, या तबाही है या आसानी है। तो सर ये जहन में रखिएगा कि जिंदगी में चीजें टाइम स्पेस इवेंट के हिसाब से बदलती हैं, लगे बंदे कुलिए नहीं है सर। मेरे एक दोस्त है, वो परसों बड़े सख्त ट्रैप्ड हो, बड़े सख्त, एक दुनिया का बड़ा चैलेंज जिसे कहते हैं, उनको सुबह सुबह कॉल आ गई उनकी मुझे, तो मैंने कहा ऐसे करके ऐसा करना, जो मैंने बताया वो जरा तकलीफ का काम था। तो वो कहते हैं यार वो शाह जी थोड़ी यार ये भी बिस्ती वाली बात है। मैं कहा सर देखे कहाँ हलाल हो जाता है कभी कभी, मजबूरी है, इस टाइम इस गली से टेढ़ा होके गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज मर जाए तबाह होना, मर जाए, सेकंड ऑप्शन तो मौत ही है फिर। तो अगर आप बचना ही है तो थोड़ा सा सर कवा खा लें, कुछ नहीं होगा, ये मजबूरी है आपकी जिंदगी की। यहां अपने नाक का मसला ना बनाए, इस गली से गुजर जाए। लेकिन सर जो बंदा विजडम नहीं रखता ना सर, वो अटल कहेगा नहीं मर जाओ, यही शहादत का दिन है। वो नहीं बताएगा कि यार खुदा के बंदो, बंदे को गुजारो, बंदे को क्यों उजाड़ रहे हो तुम। इसलिए मैंने बड़े लोग देखे, यकीन करें, कि सिर्फ मशवरों की वजह से घर तबाह हो जाते हैं, क्योंकि जो लीड एंटर हुई होती है, जो कनेक्शन लगा होता है, वो गलत होता है। मैंने लोगों के रिश्ते कराते हुए यकीन करें लोगों को देखा, लोग उजाड़ के रख देते हैं, मशवरा के दे देंगे अगर ये तुम कर लोगे तो मनूस है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यार शर्म आनी चाहिए, किसी की बेटी सेटल हो रही है और इस कदर बंदा
अजीब बात कह दे, किस बुनियाद पे कह रहा है, किस आंख से कह रहा है? अपने मसले तो हल नहीं हो रहे, सबसे बड़ा मनूस तो खुद वो बना होता है और कह रहा होता है दूसरों को। तो खुदारा जिंदगी में कनेक्शन, लीड, ये चीजें बढ़ाएं, आपको काफी आसानी इससे हो जाए।